सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको MBA CET के जो री एग्जामिनेशन के जितने भी अपडेट्स आए हैं उसके बारे में डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। साथ ही में जो लॉगिन करने के बाद पॉपअप्स आते हैं वो किसको आ रहे हैं किसको नहीं आ रहे, इसकी भी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए एंड आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी थोड़ा कम हो जाए। तो ये है गाइस मेरी लैपटॉप स्क्रीन एंड इसमें मुझे कुछ लोगों के लॉगिन आईडी एंड जो पासवर्ड्स है वो मिले हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि ऐसे लोगों के लॉगिन आईडी लूँ जिनका किसी का स्टूडेंट्स का जो नाम है वो लिस्ट में आया हो एंड किसी स्टूडेंट्स के जो नाम है वो लिस्ट में ना आया हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉगिन किया मैंने वो ऐसे स्टूडेंट का किया जिसका जो 180 मिनट्स वाली लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया था। तो उसका अगर लॉगिन किया मैंने तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा जो पॉपअप है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे बीच में हमें देखने को मिला था कुछ यूट्यूब चैनल पे आया था कि येस या फिर नो का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। बट जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन करके देखा जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है उनके लॉगिन करने के बाद कोई भी हमें यहाँ पे जो पॉपअप या फिर कोई भी जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, वही अगर जिन स्टूडेंट्स का 180 मिनट वाली लिस्ट में जो नाम है वो आया है जिनको कंपलसरी री एग्जामिनेशन देना है, अगर उनके इसमें हम लॉगिन करके देखते हैं तो अभी मैंने ये दूसरा ओपन किया है। तो इसमें अगर हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलता है जिसमें लिखा है डियर कैंडिडेट्स, द CET सेल हैज़ डिसाइडेड टू हेल्ड री एग्जामिनेशन of all candidates who got 180 minutes examination time instead of mandatory 150 minutes. The earlier examination of such candidates getting 180 minutes stand cancelled and you are hereby giving a chance to एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाएगा मतलब जिनको 180 मिनट्स मिले थे एंड जिनका जो लिस्ट है उसमें नाम आया है तो उनके लॉगिन करने के बाद ये जो पॉपअप है वो आ रहा है, यहाँ पे सेल्फ कंफर्मेशन वगैरह जो है वो लिख के आ रहा है। बट जिन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम नहीं आया है वो अगर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसा जैसा कोई भी जो पॉपअप है वो देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें हमें पूछा गया हो कि क्या आपको री एग्जामिनेशन देना है या फिर नहीं देना है, येस या नो का जो ऑप्शन है वो फिलहाल तो मुझे यहाँ पे जो है वो किसी के लॉगिन में देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने काफ़ी सारे लॉगिन चेक किया ऐसे स्टूडेंट्स के जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है और अगर ऐसा मैं लॉगिन करके देखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी जो पॉपअप है वो देखने को नहीं मिलता है। वही स्टूडेंट्स जिनका नाम लिस्ट में आया है उनके इसमें पॉपअप आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि जिनका नाम लिस्ट में आया है जिनको री एग्जामिनेशन देना है उनको ये जो पॉपअप है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब रही बात उन स्टूडेंट्स की जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है एंड उनको री एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, तो अभी तक गाइज ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कंफर्म कोई भी जो हमें अपडेट है वो देखने को नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू हम बोल सके कि ये प्रोसेस आपको करना है एंड इसके थ्रू आप एग्जामिनेशन दे सकते हो जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे जो री एग्जामिनेशन की ऐसा कंफर्मेशन यहाँ पे आता है जब भी कोई भी न्यू प्रोसेस स्टार्ट होती है कि द री एग्जामिनेशन लिंक हैज़ बीन स्टार्टेड, यू कैन फिल दिस, ऐसा कुछ भी जो अपडेट है वो नहीं आया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा क्योंकि जो ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज़ हुआ था उसमें क्लियरली बोला था कि कैंडिडेट्स हु कुड नॉट कंप्लीट द examination due to technical issues within mandatory examination time and who wish to reappear for the examination। ठीक है, तो सपोज ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिन्हें 180 मिनट्स तो नहीं मिले बट 150 मिनट्स मिले बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ वो अपनी एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं दे पाया। तो अगर उन्हें री एग्जामिनेशन देना होगा तो वो क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी। एंड अभी तक CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई भी जो अपडेट नहीं आया है जो कि ये क्लियर कर सके कि उन स्टूडेंट्स को क्या करना है। ठीक है, साथ ही में आज संडे है, हेल्पलाइन पे अगर आप कॉल करोगे तो आपका कोई भी जो फ़ोन है वो नहीं उठाएगा। ठीक है, तो आज तो अपडेट मिलना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है एंड अगर जैसे अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हो सकता है कि कल आपको जो अपडेट्स है वो मिल जाए या फिर आज रात तक हमें सारे जो अपडेट्स है वो मिल जाए क्योंकि CET सेल की वेबसाइट पे काफ़ी सारे ग्लिचेस भी हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा मतलब 180 मिनट्स हमें मिले थे तब भी हमारा जो लिस्ट में नाम है वो नहीं आया है, तो क्या हमारी एग्जामिनेशन कंसिडर की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में नहीं आया है उनका जो एग्जामिनेशन है वो 100% कंसीडर किया जाएगा एंड अगर आप फिर री एग्जामिनेशन नहीं देते हो तो आपका रिजल्ट जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसके बेसिस पे ही जो है वो लगेगा। तो घबराओ मत कि सपोज़ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको 180 मिनट्स मिले थे बट उनका लिस्ट में नाम नहीं आया तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारे तो 180 मिनट्स हमें मिले थे बट हमारा नाम नहीं आया, अब नाम नहीं आया तो क्या हमें 180 मिनट्स मिले तो उसके वजह से हमारा पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स का
लिस्ट में नाम आया है उनका ही जो पेपर है वो कैंसिल किया जाएगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो वैसे ही रहेगा एंड उसके बेसिस पे रिजल्ट लगेगा अगर आप री एग्जामिनेशन नहीं देते हो तो। एंड अगर आप री एग्जामिनेशन देते हो तो फिर उसके बेसिस पे आपका जो रिजल्ट है वो लगेगा। बट ऐसे स्टूडेंट जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है वो री एग्जामिनेशन कैसे देंगे, इसके ऊपर अभी भी एक जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही CET सेल के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट आता है कि कैसे री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वैसी गाइज मैं आपको जो अपडेट है वो ज़रूर से दे दूंगा। एंड मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में बताना कि जिन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम नहीं है क्या उनको पॉपअप आ रहा है येस या नो का। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात, अगर मुझे अपडेट मिलता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।